नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित भारद्वाज आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम चर्चा में स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 19 फरवरी। अगर हम बात करते हैं पिछले 7 दिन के दौरान जो हमारे वेदर सिस्टम रहे हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि हमने लगातार 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को ऑब्जर्व किया है। इसमें से पहला जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था वो 12 से 14 फरवरी के दौरान था, और उसके बाद जो एक आया 15 से 18 फरवरी के दौरान, और एक लास्ट में 17 से 18 फरवरी के दौरान आया, जिसने वेस्टर्न हिमालयन रीजन्स को अफेक्ट किया। इन सभी सिस्टम में से जो हमारा एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 17 से 18 फरवरी के बीच में था, वो काफ़ी एक्टिव रहा। उसकी वजह से वहाँ वेस्टर्न हिमालयन रीजन और नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया के जो प्लेन्स ऑफ रीजन्स हैं, वहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी हुई, और हिल स्टॉर्म एक्टिविटी भी हमने ऑब्जर्व की राजस्थान में ऑन 17 फरवरी को। अगर हम इसके अलावा बात करते हैं हमारे मैक्सिमम टेम्परेचर का सिनेरियो क्या रहा, तो मैक्सिमम टेम्परेचर हमारे 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक अबव नॉर्मल रहे नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में 15 से 17 फरवरी के दौरान। और अगर हम टेम्परेचर सिनेरियो ओवरऑल की बात करते हैं, तो लोवेस्ट मिनिमम टेम्परेचर जो रिपोर्ट हुआ है वो 6 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट हुआ है, वो पंतनगर उत्तराखंड में 15 फरवरी को। और हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर जो रिपोर्ट हुआ है वो 37.8 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट हुआ है, वो कर्नाटक के एक स्टेशन पे 12 फरवरी को। और इसके अलावा हमारे यहाँ पर कोई भी सिग्निफिकेंट स्पेल लास्ट वीक के दौरान नहीं रहा है, लेकिन कुछ हिस्सों में हमारा घना कोहरा से बहुत घना कोहरा प्रिवेल हुआ है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, आसाम, मेघालय और उड़ीसा में। और कुछ हिस्सों में ग्राउंड फ्रोस्ट की कंडीशन भी ऑब्जर्व की है, आइसोलेटेड पॉकेट्स हमारी जो उत्तराखंड की है 14 फरवरी के दौरान। तो हमारा पास्ट एक हफ्ते का हमने सिनेरियो आपको बताया। अगर हम इस स्लाइड में देख सकते हैं हमारे एक हफ्ते के दौरान और हमारे एक सीज़न के दौरान, जो हमारा विंटर सीज़न है, जो हमारा 1 जनवरी 2026 से लेकर 19 फरवरी 2026 तक हमारा है, तो उसमें हमारा कंट्री एज ए होल जो हमारा वीकली क्यूमुलेटिव एनोमली परसेंटेज डिपार्चर हमारे लॉन्ग पीरियड एवरेज से जो है वो -90% रहा है। और ऑल इंडिया सीजनल क्यूमुलेटिव रेनफॉल परसेंटेज जो हमारा है ड्यूरिंग हमारे विंटर सीजन में, वो हमारा -56% रहा है। अब हम अगर डिटेल्स देखते हैं हमारे 4 जो हमारे ब्रॉड जियोग्राफिकल रीजन्स हैं इंडिया के, वो आप इन टेबल्स में उनकी डिटेल्स को आप देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं आने वाले सप्ताह में अगले 2 हफ्ते हमारा रेनफॉल का सिनेरियो क्या रहेगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं वीक 1 के दौरान जो हमारी हैवी रेनफॉल की जो संभावना हमने बताई है, वो हमारी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में 19 तारीख को, साउथ तमिलनाडु, केरला, माही में 21 और 22 फरवरी को हमने इसकी फोरकास्ट बताई है वीक 1 के दौरान। रेनफॉल जो है हमारी अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और उत्तराखंड में भी होने की उसकी संभावना है, और कुछ हिस्से में जहां रेनफॉल और स्नोफॉल हो सकती है वो हिमाचल प्रदेश के 23 तारीख को, उत्तराखंड में 22 से 24 फरवरी के दौरान होने की संभावना हमने बताई है। और अगर हम बात करते हैं छुटपुट वर्षा के साथ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ लाइटनिंग, तो वो उसकी संभावना हमने गैंजेटिक वेस्ट बंगाल झारखंड में 24 तारीख को बताई है, और उड़ीसा में हमारा 23 से 24 फरवरी के दौरान हमने इसकी संभावना वीक 1 के दौरान बताई है। अगर हम वीक 2 की बात करते हैं, क्योंकि वीक 2 में एक फीबल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने की संभावना है, उसकी वजह से कुछ हल्की बौछारों के साथ रेनफॉल और स्नोफॉल होने की संभावना जो हमने बताई है वो वेस्टर्न हिमालयन रीजन्स में हमने बताई है वीक 2 के दौरान। और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली ट्रफ जो हमारी छुटपुट बारिश और स्नोफॉल होने की जो संभावना है हमारी हो सकती है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में वीक 2 के दौरान। और ओवरऑल हमारा जो रेनफॉल का जो अमाउंट है वो बिलो नॉर्मल रहने की संभावना हमने मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री के बताई है वीक 2 के दौरान। अगर हम मिनिमम टेम्परेचर की बात करते हैं वीक 1 के दौरान, तो मिनिमम टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है हमारे नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में अगले 7 दिन के दौरान, अगले हफ्ते। और मिनिमम टेम्परेचर जो है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक उसमें वृद्धि रहने की संभावना हमारी ईस्ट इंडिया में है अगले 3 दिन के दौरान, और उसके बाद इसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा अगले उससे आगे 4 दिन के दौरान। जो हमारा मिनिमम टेम्परेचर है उसमें वृद्धि होने की संभावना है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की महाराष्ट्र में अगले 4 दिन, और उसके बाद इसमें गिरावट आने की संभावना है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अगले सब्सिक्वेंट 3 डेज। जो मिनिमम टेम्परेचर है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस उसमें वृद्धि होने की संभावना है गुजरात स्टेट में अगले 2 दिन के दौरान। बाद में इसमें कोई चेंज ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा, और अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं आने की संभावना हमने बताई है वीक 1 के दौरान। अगर हम वीक 2 की बात करते हैं, तो जो हमारा मिनिमम टेम्परेचर है
वो उसमें वृद्धि होने की संभावना है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में, और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो अबव नॉर्मल रहने की संभावना है 2 से 4 डिग्री सेल्सियस हमारे मोस्ट पार्ट ऑफ हमारे जो कंट्री है एक्सेप्ट ईस्ट इंडिया एंड ईस्ट इंडिया, जहाँ पर हमारा जो टेम्परेचर है वो मिनिमम बिलो नॉर्मल रह सकता है 2 से 4 डिग्री सेल्सियस। अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करते हैं तो वीक 1 के दौरान जो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर है उसमें 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है हमारे नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में अगले 7 दिन के दौरान, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसमें वृद्धि हो सकती है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में अगले 3 दिन के दौरान। उसके बाद में इसमें कोई चेंज होने की संभावना हमने नहीं बताई है, और कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज होने की संभावना हमने 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में नहीं बताई है, बट उससे आगे इसमें टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना हमने बताई है। गुजरात स्टेट में कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है अगले 24 घंटे के दौरान, बट उसके बाद जो है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की इसमें वृद्धि होने की संभावना हमने बताई अगले उससे आगे के 2 दिन में, और उसके बाद इसमें गिरावट आएगी। तो ये हमारा वीक 1 का टेम्परेचर फोरकास्ट रहा। वीक 2 की अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है हमारे उसमें वृद्धि होने की संभावना है 2 से 4 डिग्री सेल्सियस हमारे मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो अबव नॉर्मल रहने की संभावना है 2 से 4 डिग्री सेल्सियस हमारे मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री एक्सेप्ट सेंट्रल एंड एडजॉइनिंग पेनिनसुला इंडिया, जहाँ पर ये बिलो नॉर्मल होने की संभावना है इसमें 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की। बाकी अगर हम साइक्लोजेनेसिस प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो हमारे नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में वीक 1 और वीक 2 के दौरान कोई भी साइक्लोजेनेसिस होने की कोई भी संभावना नहीं है। और अगर हम लार्ज स्केल एनवायरमेंटल फीचर्स को कंसीडर करें, क्लाइमेटोलॉजी और मॉडल गाइडेंस को कंसीडर करते हैं, तो इनसे हम ये इन्फर कर सकते हैं जो हमारा एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया, हमारा जो इक्वेटोरियल इंडियन ओशन और उससे सटे हुए दक्षिण पूर्वी बे ऑफ बंगाल की जो खाड़ी है, वहाँ पर ये सिस्टम जो है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट मूव करेगा, और उसके बाद ये एक लेस मार्क में कन्वर्ट हो जाएगा अगले 24 घंटे के दौरान। इसके बाद एक अनदर लो प्रेशर एरिया होने की एक हमने संभावना बताई है साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में 21 तारीख को, जो कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वर्ड मूव करते हुए श्रीलंका की तरफ बढ़ेगा 23 फरवरी तक। और हमने उसके बाद बताया जैसे साइक्लोजेनेसिस कोई भी प्रोबेबिलिटी इसमें आगे वीक 1 और वीक 2 के दौरान नहीं है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आप हमारी वीकली वेदर ब्रीफिंग की डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारी IMD की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आप हमें इन ऐप्स के थ्रू और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं अपडेटेड जानकारी के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।